नमस्ते दोस्तों। आज हम कूलर व्यापार की स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कूलर बिजनेस की। गर्मी में राहत देने वाले कूलर्स को बनाकर कैसे खड़ा करें करोड़ों का व्यापार। आपने कूलर के बारे में सुना ही होगा। कई लोगों के लिए कूलर बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी ने कूलर बेच के करोड़ों रुपए कमाए हैं? तो आइए देखते हैं कौन से ये लोग हैं जिन्होंने कूलर बेच के करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। बाकिरी साहब ने उधार लेकर सिम्फनी कंपनी की शुरुआत की थी। आज ये साम्राज्य कई सैकड़ों करोड़ों का व्यापार हो गया है। आप में से जो लोग उत्तर भारत में रह रहे होंगे, उनमें से सबको गर्मियों में एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की अहमियत अच्छे से पता होगी। वो है कूलर। कूलर, जी हाँ, गर्मियों में लू के थपेड़ों में ठंडी राहत पहुंचाने वाला कूलर गर्मियों में सबका लाडला होता है। उत्तर भारत में जहाँ तापमान 46 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वही कूलर हर घर का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि कूलर को बेचकर कोई करोड़ों रुपए का व्यापार शुरू कर सकता है? जी हाँ, ये किसी बड़े सोच वाले व्यक्ति के दिमाग की उपज हो सकती है। और यही सोचा था अचल बाखेरी ने जब उन्होंने सिम्फनी कूलर्स की नींव डाली। उनके पिता का रियल एस्टेट का व्यापार भारत के सबसे पुराने व्यापारों में से एक था। अचल जी अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई पूरी करके लौटे थे। सब यही सोच रहे थे कि वे अपने पिता का व्यापार ही संभालेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ हटके किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह लगा था कि वे अपने पिता के व्यापार में ज़्यादा फायदा नहीं ला सकेंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ी। 1988 में अपने पिता से 7 लाख रुपए उधार लेकर उन्होंने एक ऐसा व्यापार शुरू करने की सोची जिसका बाजार उस वक्त बहुत ही सीमित था। ये मशीनें खास इसलिए थी क्योंकि ये एसी की तुलना में कम बिजली का उपयोग करती थी और बहुत ऊंचे तापमान वाली और सूखी गर्मी में ज़्यादा कारगर साबित हुए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब एसी बहुत महंगे हुआ करते थे और कूलर आमतौर पर बदसूरत दिखते थे। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे लोगों का कूलर के प्रति आकर्षण बढ़े और ये उन्हें सुंदर भी लगे। अपनी स्थापना के 1 साल के भीतर बाकेरी जी की कंपनी, जिसे अब सिम्फनी लिमिटेड कहा जाता है, ने काफ़ी प्रगति की और मुनाफा कमाने लगी। लगभग 30 वर्षों के बाद आज यह कंपनी $1.2 बिलियन के मार्केट कैपिटल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूलर निर्माता है। बाकेरी जी की खुद की संपत्ति $1.26 बिलियन 2016 तक आंकी गई है, जिससे वह भारत के 74वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इस सीज़न में आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो शुरू होने के बाद ही रिटर्न देना शुरू कर दे, तो आपको रूम कूलर बनाने की यूनिट लगानी चाहिए। यह एक अच्छा मौका है जब रूम कूलर बनाने की यूनिट लगाकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, जो आगे आने वाले समय में भी अच्छा खासा चलेगा। इतना ही नहीं, इस बिजनेस में संभावनाओं को देखते हुए सरकार की स्कीम में भी आपको लोन मिल जाएगा। बस ज़रूरत है कि आप एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें और प्रधानमंत्री रोजगार योजना या मुद्रा स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई करें। आपको कूलर यूनिट लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए? क्या होगी प्रोजेक्ट कॉस्ट? सबसे पहले आपको लोन लेने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार किए हुए हैं। अगर इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आधार बनाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1.5 लाख और वर्किंग कैपिटल पर 3,20,000 रुपये का खर्च का अनुमान लगाना होगा। यानी कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4,70,000 रुपये होगी। इसमें से आपको 47,000 रुपये का इंतजाम करना होगा। बाकी 90% के लिए आपको लोन अप्लाई करना होगा। आप कितने कूलर बनाएंगे? आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें आपको बताना होगा कि आप सबसे पहले 800 कूलर तैयार करेंगे। हालांकि जैसे जैसे कूलर तैयार होंगे आपको उन्हें मार्केट में सेल्स के लिए बेचना होगा। इससे आपकी इनकम भी साथ ही साथ होने लगेंगे, ताकि आप रॉ मटेरियल भी लेते रहेंगे। एयर कूलर मेकिंग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को हम मौसमी बिजनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि कूलर का उपयोग अधिकतर गर्मियों में किया जाता है। डेजर्ट टाइप कूलर्स को जहां इनमें पानी भरकर पंप ऑन करके चलाया जा सकता है, वही पंप बंद करके बिना पानी के भी चलाया जा सकता है। वर्तमान में शहरों में एयर कूलर्स की मांग बढ़ गई है क्योंकि शहरों में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की वजह से शहरों का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वे लोग जो अब तक छत के पंखे से काम चला रहे थे उन्हें एयर कूलर्स की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इसके अलावा शहरों में प्रायः देखा जाता है कि जिस घर में छत के पंखे हो या एयर कंडीशन भी हो, तब भी किसी न किसी कमरे के लिए एयर कूलर अवश्य ही वे खरीदते हैं। इसके अलावा दुकानों, छोटे मोटे कार्यालयों इत्यादि में भी एयर कूलर्स का उपयोग किया जाता है। एयर कूलर्स का यदि हिंदी में हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये जहाँ एयर का अर्थ हवा और
कूलर्स का अर्थ शीतलता प्रदान करने वाले से लगाया जा सकता है, अर्थात एयर कूलर्स का अर्थ शीतल हवा प्रदान करने वाली यंत्र से लगाया जा सकता है। यही कारण है कि इनका उपयोग व्यक्तियों द्वारा तब किया जाता है जब उन्हें गर्मी का एहसास होता है। एक एयर कूलर के अनेक भाग जैसे मेटेलिक बॉडी एंड वाटर पंप एवं कंट्रोल स्विच इत्यादि होते हैं। इसमें एग्जॉस्ट फैन आकृति का एक इलेक्ट्रिक पंखा लगा हुआ होता है जिसको आगे की तरफ माउंट किया जाता है। बाकी 3 हिस्सों में खड़े आकृति में जालीदार फिल्टर्ड पैड लगाए हुए होते हैं जिन्हें वाटर पंप की मदद से गीला किया जाता है। एयर कूलर्स के अंदर पंखा लगा होता है और जब वह घूमता है तो वह तीनों साइड से जहां जहां गीले फिल्टर्ड पैड लगे हैं से हवा लेकर आता है। पानी के पास से गुजरने के कारण हवा ठंडी हो जाती है, इसलिए एयर कूलर से ठंडी हवा आती है। कूलर क्षेत्र की तुलना में सूखे एवं गर्म क्षेत्र में अधिक प्रभावी होते हैं। एयर कूलर मेकिंग बिजनेस से हमारा आशय विभिन्न शहरों की जरूरत के हिसाब से कूलरों का निर्माण करके उन्हें मार्केट में बेचकर अपनी कमाई करने से है। मार्केट पोटेंशियल इन एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग, इस उत्पाद की मांग अनेक कार्य को जैसे नए कार्यालयों की स्थापना जहां कूलर का उपयोग पहले से किया जा रहा है, उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड, आवासीय घरों का निर्माण एवं लोगों की जीवन शैली में बेहतरी की ओर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। इसके अलावा एयर कूलर की डिमांड जो सबसे अधिक प्रभावित होती है वह है कि किसी वर्ष विशेष में तापमान कितना बढ़ा है। अगर पिछले साल की तुलना में इस साल में अधिक गर्मी होती है तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक एयर कूलर्स बिकेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हर साल हो रही है, इसके चलते हर साल नए घरों का, कार्यालयों का एवं अन्य संस्थानों का निर्माण हो रहा है और वर्तमान में लोगों की कमाई में वृद्धि हो रही है। इसके कारण भी लोग एयर कूलर्स खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार एवं लोग जो अपने घरों एवं व्यवसायिक संस्थानों के लिए एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वे भी एयर कूलर खरीदने को उत्सुक रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में एयर कूलर्स की मांग लगभग 40% तक वृद्धि हुई है और आसार लगाई जा सकते हैं कि यह वृद्धि आगे भी निरंतर इसी तेजी से होती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी नए उद्यमी के लिए भी एयर कूलर मेकिंग बिजनेस में हाथ आजमाना फायदे का सौदा हो सकता है। आवश्यक मशीनरी और कच्चा माल, एयर कूलर मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में काम आने वाली मशीनरी की लिस्ट आगे दी हुई है। गिलोटिन शेयरिंग मशीन, पावर प्रेस, एयर compressor with spray gun, small gas welding machine, drill machine portable, air flow and temperature measuring instrument, anemometer, high voltage tester, insulation tester, etc. इत्यादि। रॉ मटेरियल लिस्ट, माइल्ड स्टील शीट, सबमर्सिबल पंप, 16 इंच फैन विथ मोटर, 18 इंच फैन विथ मोटर, switch and cables, angle iron, screw bolt and rivets, PVC pipe and cup, wool pads, anodized aluminum sheet, paint and chemicals. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एयर कूलर्स, एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले उद्यमी द्वारा माइल्ड स्टील शीट को स्थानीय बाजार से खरीद लिया जाता है और उसके बाद उसे आवश्यकता अनुसार माप के अनुसार कटिंग कर लिया जाता है। उसके बाद डिजाइन के अनुरूप इस वर्टिकल साइज, टॉप, कब, वाटर पंप इत्यादि को आधार मानकर बंद करना पड़ता है। पूरा ढांचा तैयार कर लेने के बाद इसमें फैन और वाटर पंप को माउंट किया जाता है और कूलर के तीनों तरफ फिल्टर्ड पैड्स लगा दिए जाते हैं। पंखे के आगे ग्रिल्स लगाई जाती हैं जो हवा को दिशा देने का काम करती हैं कि हवा किधर चलेगी। उसके बाद एयर कूलर्स के आगे की तरफ वाटर पंप और पावर के स्विच फिट कर लिए जाते हैं। इसके बाद वर्टिकल साइड के साथ असेंबल किया जाता है और अंत में कूलर को मनचाहा रंग देने के लिए पेंट कर दिया जाता है। एयर कूलर्स मेकिंग में कूलरों की गुणवत्ता भी आय द्वारा निर्धारित ISI 3315 1974 में कहीं मांगों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस तरह आप कूलर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाइक वीडियो, शेयर वीडियो, सबसे पहले नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।